ओरिजिनलिटी खो देता है तो क्या मयंक रहा वो? फिर वो तो और चंद चंद 2 कौड़े के बच्चों जैसा हो जाएगा ना, फिर तो लंगे लुखेड़े ऐसे बच्चा हो जाएगा फिर वो। मयंक तो नहीं बनेगा ना फिर वो। एक बहुत रहीम कवि जी ने एक बहुत अच्छा इसी संदर्भ में एक दोहा कहा था कि रहीमन नीज उत्तम प्रकृति मन ही का करी सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब जो इंसान अपनी प्रकृति छोड़ देता है, किसी के साथ में रहता है और अपनी प्रकृति ही छोड़ देता है, तो इसका मतलब वो वहाँ पे नहीं है। चंदन क्या होता है? चंदन का काम क्या है? अपनी प्रकृति उसकी बहुत ही सुगंध वाली है, अपनी उसकी विशेषता, लेकिन इतने विषैले सांप अगर उसके ऊपर लिपट जाए तो फिर भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है। उसी तरह से जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो बहुत ही संगति अच्छी जिनकी होती है, वो बुरी संगति वाले बच्चों के साथ भी रहे तो वो ऐसा ही रहता है, अच्छा वाला, बुरा नहीं बन जाता। ठीक है? तो तुम्हारे नैतिक मूल्य, तुम्हारे संस्कार ही तुमको रोकेंगे। तुम सोचो इस पर, थोड़ा सा विचार करो कि मैं गया स्कूल में, अब 4 लौंडों ने मुझे ऐसी कहानी सुना दी और मैं उसको, चाहे वो बहुत ही विषय उसके खराब हो, लेकिन वो सुनने के लिए कितना तैयार हो जाता है। नैतिक मूल्य की ऐसी की तैसी हो जाती है 2 मिनट में, क्योंकि हमने उतने संस्कार मजबूत ही नहीं है। तो पेरेंटल जो एजुकेशन है और गुरुओं का जो वचन है, गुरु का एजुकेशन है, क्या उस वाले स्तर पे है ही नहीं। कमी है बहुत, जहाँ पे पेरेंट को ही सिखाया जाए पहले कि तुम अपने बच्चे को पहले इस जीवन में लाने से पहले तुमको क्या अधिकार है बन जाने का। माँ बाप क्या समझ रहे? माँ बाप बनने का तुमको अधिकार है। निषेचन और सब कुछ जो क्रियाएं होती है सब करते हैं, वो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है, उसके भी बच्चे हो रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या तुम उस लायक हो जहाँ पे किसी को आपने जन्म दिया और उसको सिखा पा रहे हैं, नैतिक मूल्य संस्कारों से भर पा रहे हैं, जहाँ पे बच्चा इस समाज में इस गंदगी में निकलने के बाद भी गंदा नहीं हो रहा है, गंदा ही हो रहा है। फिर हो रहा है, मानते हो इस बात को? स्कूल में जाते हो, कितने बच्चे तुमको ऐसे मिलते हैं जो गंदे हैं? मैं तो कहूँगा 90% बच्चों को सब पता है। 19 बोल रहा हूँ, 99% बच्चों को सब पता है यार। इनफैक्ट 100% उसके कैटेगरी में होंगे इसको सब गंदगी पता है। तो क्या सारे गंदे होंगे तुम्हारे स्कूल में? नहीं, कुछ बच्चे तो 1% में होंगे जो सही होंगे, सुन के भी अनदेखा करते होंगे, जानते तो सब कुछ है, लेकिन उनके नैतिक मूल्य संस्कार ऐसे हैं जो उनको हमेशा रोक रहे हैं। सेम कहानी परीक्षित जो राजा था कलयुग का, अर्जुन का जो पौत्र जी बात कर रहे हैं, वो जब प्रवेश, उस समय कलयुग प्रवेश कर रहा था, क्या बोला कलयुग ने कि मुझे आने का याद दीजिए।